वेलकम मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गम्स इंस्टीट्यूट में। तो आपका जो एग्जाम है वो तो आपका कंडक्ट करा दिया गया है 10 और से 12 तारीख, यानी 10, 11, 12 3 दिनों में आपका 10, 11, 12 अगस्त में आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या फेज टू के लिए आपको है वो कम से कम 1 महीने मिलेगा। 25 दिन से लेकर 35 दिन तक आपको फेज टू के लिए मिलेगा, चाहे आपका ऑल इंडिया में कौन सा भी एएसयू। समझ में आ गई बात, ये बात हो गई। और बात अब मैं बताता हूं कि आपको फेज टू है उसकी तैयारी किस प्रकार करनी है। इसके लिए रिगार्डिंग ये वीडियो आएगा जिसमें आपको मैंने फिजिकल का वीडियो डाल रखा है, उसको देख लीजिए। क्योंकि कुछ सब में है ना एएससी सेकंड है और एएससी 5 जो है वो अपनी जोधपुर और दिल्ली और एएससी फर्स्ट अंबाला, इन तीनों में सबसे ज्यादा पुश सब में आउट हुए हैं। उनका कारण क्या है वो आप देख सकते हो, मैंने वीडियो वो डाल रखा है। और इसमें आप क्या फिजिकल के लिए देखिए, बहुत फिजिकल को हल्के में नहीं लेना है आपको। पिछली बार 100+ आउट हुए थे दिल्ली, अंबाला और जोधपुर से, यानी हर सेंटर से 100+ से। तो यानी कि इनका जो 50% थे ना वो तो इन्होंने फिजिकल में उड़ा दिए थे पिछली बार। हो सकता है इस बार भी कदम ताल हो और पुश में आउट ज्यादा करें, वो अलग अलग है। लेकिन जीडी में आउट इस बार है वो कम हुए थे जनवरी वाले, जो जनवरी 2021 में फेज हुआ उसमें। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि फिजिकल हो गया आपका। एसआरटी है वो आपको किस, एसआरटी हल्की होती है, ज्यादा वो है नहीं ज्यादा लोचा। इसमें सबसे बड़ा लोचा वो है ग्रुप डिस्कशन का। तो ग्रुप डिस्कशन से बच्चों ने ग्रुप वगैरह बना रखे हैं, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि आखिर में अपना जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो किस प्रकार ग्रुप डिस्कशन होता है, कौन सी एएससी पर कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, इसके रिगार्डिंग है। मैंने सभी एएससी के बच्चों का है वो रिव्यू आपको मिल जाएगा। उनकी जो भी उनकी डेट थी, किसी भी तारीख पर था उनका एएससी और कौन सी एएससी पर था। यानी ऑल इंडिया में जो 15 एएससी है ना, तो उनमें जो 15 एएससी के आपको 15 वीडियो मिल जाएंगे अलग अलग। हर बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है उसका वो मेरे पास क्या है रिव्यू है, वो आपको डेली मैं अपडेट करता रहूंगा। इस चैनल पर आप बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पर जो सिलेक्टेड जो बच्चे होंगे ना उन्हीं के आपको रिव्यू मिलेंगे जिन्होंने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। यानी अगर आप अपने ये करते हैं कि आप पहला दूसरा इंटेक है, अगर आपने एक बार एग्जाम कर लिया कि दोबारा आप आ रहे हो फेज टू मेडिकल में आउट हो, तो वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अगर आपका लास्ट इंटेक है ना तो आप इतने एक्सपीरियंस बंदों से लोगे। और अब इस बार जो है वो मैं जो रिव्यू डालूंगा फेज टू जिन्होंने क्लियर किया है और जो मेडिकल रीमेडिकल सभी के रिव्यू आएंगे, इस चैनल पर बने रहिए आप। तो उसमें क्या एक्सपीरियंस बंदे मिलेंगे। अगर आप खुद एक्सपीरियंस लेने जाओगे ना तो वो क्या कहते हैं कि आपकी उम्र ही कम पड़ जाएगी, इस प्रकार से एक लाइन है। तो आपको क्या क्या करना है, इस चैनल पर आप बने रहिए। और बाकी है आपको इतनी अच्छी से आपको क्या है रिव्यू मिलेंगे हर एएससी के, चाहे वो एएससी अंबाला हो, दिल्ली हो, जोधपुर सिलेक्ट हुए बच्चों का मिलेंगे, चाहे वो आपकी ताम्रम एएससी हो, कोची हो, बेंगलोर हो, बैरकपुर हो, गुवाहाटी हो, कानपुर हो, बियट्टा हो, कौन सी भी एएससी हो, आपको हर एएससी क्या क्या है रिव्यू मिलेंगे जिनमें फेज टू क्लियर किया, उनका हर का एक्सपीरियंस देखिए आप इतने अच्छे से, जो आपको अन्य किसी प्लेटफॉर्म या किसी अन्य चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। वो एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा आपको। अब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे वो कौन सा सेंटर था, कौन सा एसी था, किस दिन था, क्या क्या टॉपिक आए थे। हाँ जी, बड़ी बात ये होती है आपको टॉपिक जो वो बच्चे रिव्यू देंगे ना, वो अपने दिन में 3 टॉपिक आए थे। अब क्या कर दिया है 2 साल में, अब 2 साल में इस प्रकार कर दिया है कि सेंटर सीएसबी है वो अपना क्या खुद ही क्या है एक दिन में 3 जीडी के लिए टॉपिक भेजते हैं, और जो जितने भी एसी उन पर वही 3 टॉपिक चलते हैं एक पूरे दिन में। अगर आपका जेडी 11 दिन चला है तो आपको 33 टॉपिक है आपको सीएसबी द्वारा भेज जाएंगे, जो एएससी में प्रोवाइड किए जाएंगे, और वही टॉपिक है वही आप पे क्या है आने हैं। तो आप यानी कि मैं मान लो कि मेरा है वो क्या था, मेरा जो जीडी है वो कब था देख लीजिए आप। मेरा जीडी था 11 जनवरी को था, 2021 को मेरा क्या था फेज टू था। क्या था फेज टू, इस तारीख को मेरा क्या था फेज टू था, फेज टू था। अब मेरा 11 से स्टार्ट हुए थे और ये फेज टू चले थे 24 जनवरी को, यानी 24 तारीख से चले थे। अब इसमें क्या है, यानी कि फेज टू था मेरा यही से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट दिन मेरा यहां पर था। अब मैं बात करता हूं कि मेरा एएससी कौन सा था, एएससी 14 कोची। लेकिन मेरा जो जीडी हुआ या जो फेज टू हुआ वो क्या कहां हुआ, बेंगलुरु में हुआ। क्यों, क्योंकि कोविड के कारण है वो छोटी जो एसी थी, जैसे आप मान सकते हो मुंबई की एसी हो गई, और जो ताम्रम की एसी थी, और जो कोची की एसी थी, इन
को 3 एएससी और एक बेंगलोर खुद की 4 एएससी कंबाइंड करके उनका जो एएससी का सेंटर है वो कौन सा दिया था बच्चों को, बेंगलोर दिया था। रिजल्ट आया था 26 नवंबर को। तो पहले तो उन्होंने कोची दिखाया था, लेकिन उसके 1 घंटे बाद अपडेट करके उन्होंने बेंगलोर कर दिया सभी का। इस प्रकार से हुआ, ठीक है। और मेरा जो फेज 2 था इसकी कहानी है वो मैं बता रहा हूँ। फिजिकल है वो मैंने वीडियो बना दिया, आप देख सकते हो, वही फिजिकल रहा था। तो फिजिकल के लिए मैं पहले बात करता हूँ आपको कौन से फिजिकल के लिए। फिजिकल में क्या था, फिजिकल में आपको कदमताल कराई गई, यानी पहले मैं बताता हूँ रिपोर्टिंग कितनी बच्चों की थी, कितने की रिपोर्टिंग है वो कितने की थी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग थी यहां पर 181 की रिपोर्टिंग थी, ठीक है। यहां फिजिकल है, इसमें आपको आउट कितने हुए, तो यहां पर फिजिकल में टोटल जो बालक है वो यहां पर आउट किए गए आपके 20 बालक। कितने बालक आउट किए गए, 20 बालक आउट किए गए। 20 से 22 हो सकता है, इतने बच्चे वो यहां से आउट हो गए। हुई किसमें, कदमताल है, इसमें ज्यादा बच्चे आउट नहीं हुए, इसमें लगभग 5 बच्चे आउट हुए थे, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी पुशअप है, इसमें आपके बच्चे कितने आउट हो गए, 12 बच्चे यहां से मान लो आप, ठीक है। उसके बाद में आपकी सिटअप है, इसमें कोई बच्चा आउट नहीं हुआ था। उसके बाद में आपकी जो वो है ना, जो आप क्या कहते हैं, स्केटअप होती है जिसको आप उठ बैठ कहते हैं, क्या है स्केटअप। इसमें आपके 3 बच्चे आउट हो गए। आप हो गए स्केटअप में कैसे हो गए और पुशअप में कैसे, कदमताल में कैसे हो गए। तो इसके रिगार्डिंग वीडियो वो देख लीजिए, आपको यकीन होगा कि आपको फिजिकल है वो पिछली बार इतना हार्ड किया हुआ था कि कोई हद नहीं है। हमारी एसी पर तो हालांकि थोड़ा कम था क्योंकि पहला दिन था। बाकी जोधपुर का फिजिकल सबसे हार्ड फिजिकल किया गया था। वो कैंडिडेट रिव्यू देंगे ना, उनका पूछ लेना। हमारे साथ बच्चा था जिसके कितने नंबर थे आपको यकीन नहीं होगा, जिसके आपको 52.75 नंबर थे और बेचारा किस में आउट हो गया, पुशअप में आउट हो गया, पुशअप्स में आउट हो गया। ये देख लो हाल। फिजिकल को आप हल्के मत लेना, जीडी को ले रहा है उसके पैरों फिजिकल को लेना है, ठीक है। ये इस प्रकार रेशियो रहा था हमारा, ठीक है। हाँ, तो अब मैं बात करता हूँ, हमारा फिजिकल था वो हो गया था लगभग 1 घंटे के अंदर सभी के फिजिकल हो गए। हमारा इतने बच्चे थे, इनका फिजिकल हो गया। और इनके फिजिकल के लिए बता रहा हूँ, हमको कोई ग्राउंड में नहीं ले जाया गया उस एसी के अंदर ही, क्योंकि ग्राउंड के लिए रनिंग होती है। और एक बात और सुन लो, जिनका सेंटर बेंगलोर है इस बार बेंगलोर है, तो ध्यान से सुन लो, बेंगलोर के लिए जो आपका फिजिकल है वो इतना हार्ड होगा। जिनका एसी बेंगलोर भरा हुआ है, फर्स्ट एसी बेंगलोर, तो उनका अगर बेंगलोर आ गया तो मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ फिजिकल इतना हार्ड होगा, क्योंकि उसमें रोड नहीं है। बाकी जितने भी इंडिया में एसी है ना, 15 में से 14 एसी, उनमें सभी में रोड है, लेकिन उसमें रोड नहीं है, ग्राउंड है। और उस ग्राउंड के हालात हमने देखे थे, कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। हम खुद वहाँ विजिट करके आए थे, हमने सोचा अगर कदमताल होगी तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी रनिंग है वो 5:50 तक आ रही है आपकी 1600 मीटर की, तब आप उस ग्राउंड में पैर रख सकते हो, वरना इतना हार्ड ग्राउंड है जिसकी हद नहीं है। ऐसे आपकी 6 फीट है ना, 6 फीट इतनी चौड़ाई है। बाकी उस ग्राउंड है वो इतना पता नहीं वो बड़ा है किस प्रकार से है, उसमें वो नहीं है कोई वो एकदम रफ ग्राउंड नहीं है, एकदम वो है कुछ उबड़ खाबड़ सी, उसके अंदर ही घास फूस दूब वगैरह है, इस प्रकार है। एक अच्छा है वो ग्राउंड नहीं मिलेगा आपको बेंगलोर एसी के लिए। सुन लो, फिजिकल है वो तैयार कर लो, चाहे ये बात कैसी लगो आपको, लेकिन आपको फिजिकल के लिए रेडी रहना है बहुत अच्छे तरीके से। अगर रनिंग हुई तो वहां पर लठ गाड़ दिए जाएंगे फिजिकल में, गारंटी है ये बात। और अब मैं बात करता हूं कि हमारी एसआरटी है, एसआरटी कैसी रही, एसआरटी में कितने बच्चे आउट हुए। तो मैं यकीन के साथ कहता हूं एसआरटी में हमारे 2 बच्चे आउट हो गए। कितने बच्चे आउट हो गए हमारे, 2। यहां से 20 फिजिकली में थे, 2 एसआरटी में जोड़ लो, 22 हो गए ना। इसके बाद में जो मेन जो फंडा होता है ग्रुप डिस्कशन का, एसआरटी का रिजल्ट हमें डिक्लेयर कर दिया गया था आपका 12:30 बजे हमारा ये रिजल्ट आ गया था एसआरटी का। ग्रुप डिस्कशन यहाँ आ जाओ, यहाँ पर होगा असली जो मैदान है वो अब आया आपका असली। बाकी इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि साउथ के जो सेंटर थे वहां पर साउथ का केरला का ओनली 1 बच्चा था, और मैं बता रहा हूँ कि कर्नाटका था जहाँ सेंटर बेंगलोर था उसके 4 बच्चे थे। बाकी अपने ही बच्चे थे राजस्थान, हरियाणा, यूपी और बिहार से।
तो मैं बता रहा हूँ इसमें जीडी में यहाँ पर बहुत कम बच्चे आउट हुए। इसका कारण एक तो ये था कि इतनी दूर से चल के आए हैं तो आउट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। ऐसे ऐसे बच्चे भी पास हुए हैं जिनको हमने देखा था उनका जो पहले दिन था उनका अच्छे से इंट्रोडक्शन भी तैयार नहीं था, उसलिए आउट हुए। कुछ ऐसे मान लिया गया कि ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग सेंटर बंद थे, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बच्चों को पास किया गया था। 11 तारीख की बात करता हूँ, 12 को नहीं किया गया था। हमारा कोची का था ओनली 11 तारीख एक दिन ही चला था, जिसमें 181 बच्चे वहाँ पर 181 में से कोई सोचता है कोची इतनी दूर है तो बेंगलोर सेंटर है तो इसका कितने बच्चे नहीं जाते होंगे, तो बिल्कुल ये बात आपका गलत धारणा। आपकी 181 बच्चे थे ना, 181 ही कैंडिडेट वहाँ पर प्रेजेंट थे, ये बात सही है। अगर कहीं सेंटर आओ कंप्लीट बच्चे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जीडी के लिए बात करता हूँ यहाँ पर। जीडी के लिए हमारा जो टॉपिक था एक तो था को एजुकेशन, 3 टॉपिक बोल रहा हूँ मैं, वही थे ऑल इंडिया में। अगर आपको ये यकीन नहीं है तो आप 11 जनवरी 2021 को जिसका फेज 2 था उसको पूछ लीजिए, जो फेज 2 में जीडी तक पहुंचा है। को एजुकेशन था। दूसरा टॉपिक था हमारा कौन सा, रिमिक्स, कौन सा था, रिमिक्स म्यूजिक, रिमिक्स म्यूजिक था। तीसरा टॉपिक जो था हमारा वो मेरा टॉपिक था, ये मेरे फ्रेंड का था, फर्स्ट एएससी पर रिमिक्स म्यूजिक भी था। और तीसरा जो टॉपिक है वो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कौन सा, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी वर्सेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसका अर्थ यह था कि अगर आप खुद के अंडर में काम, मतलब कि आप किसी के अंडर में काम करते हो वो अच्छा है, या फिर आपका खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद का आपका है, वो क्या होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए। तो इस प्रकार था। तो जेडी में हमारा जो ग्रुप था उसमें 15 में से 15 कैंडिडेट पास किए गए। क्यों? क्योंकि उसमें वो नहीं था हड़बड़ाहट, फीस मार्केट नहीं बनी थी। एक बात याद रखना, जेडी में कोई नहीं बताएगा फीस मार्केट कभी नहीं बनाना, वरना आप दिल्ली ऐसी है ना, उसमें किसी बच्चे का हो, मैं ये नहीं कहता किसी का भी हो, फीस मार्केट के कारण जो मैम है उन्होंने जो हालात दिखाई है वो आप देख लेना। जिनका दिल्ली, अम्बाला, जोधपुर है, फीस मार्केट कतई नहीं बनाना, और कानपुर वाले भी, क्योंकि फीस मार्केट बनाते उन्होंने पूरा ग्रुप ही आउट कर दिया। ये हाल अम्बाला में था और सेम का सेम हाल दिल्ली में था। अगर आपको पता नहीं है ना तो जिसका जनवरी में फेज 2 वो हुआ है दिल्ली में, पूछ सकते हो, पूरा ग्रुप आउट था। अगर आप फीस मार्केट नहीं बनाते हो 15 में से 15 के पास भी किए जाएंगे, वरना 15 में से 15 निकाले भी जाएंगे। इस प्रकार से ये होता है। हमारा 15 में से 15 ग्रुप पास हुआ था। और जो टोटल जो कैंडिडेट यहाँ से आउट हुए थे, यहाँ से टोटल जो कैंडिडेट आउट हुए थे वो मैं बता देता हूँ कि 17 या फिर 18 कैंडिडेट के लगभग आउट हुए थे, 17-18। तो यहाँ से 17-18 आप देख लीजिए, टोटल मिलाकर 40 कैंडिडेट आउट हो गए। तो इसमें से 141 है आपके पास हो गए 181 में से, जिसका रेशियो है ना, जो दी बेस्ट जो रेशियो दिया है ना सभी एसी में, जो दी बेस्ट एसी जितनी भी एसी उनमें सबसे बेस्ट जो रेशियो दिया है ना पास मार्किंग का या फिर जिनको सिलेक्शन का, वो सिलेक्शन सबसे ज्यादा दिया है किसने, एसी 14 कोची ने। कोची जितने सिलेक्शन रेशियो में कोई नहीं रहा, बियटा रहा था, लेकिन हालांकि बियटा कोची से बियटा इसमें रहा था, कोची के पैरेलल था, ये मान लीजिए। उसमें बियटा था जो 10 एएससी था, 10th एएससी और एक 14th एएससी कोची, इन्होंने सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए। अगर आप एक कोची या बियटा है तो आप किसी भी प्रकार से परेशानी मत लो, बाकी अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप किसी में भी परेशानी नहीं होगी, ये बात है। तो ये मैंने टॉपिक बता दी, को एजुकेशन, रिमिक्स म्यूजिक, जॉब सिक्योरिटी वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप सोचो कि रिमिक्स म्यूजिक क्या टॉपिक था, उसमें यह था कि आप अगर किसी फर्निश करते हो, किसी सॉन्ग को रिमिक्स करते हो, तो वो क्या है, उनकी जो ट्यून है वो उस ट्यून है उसकी जो आवृत्ति कहते हैं अपन है, और वो क्या है थोड़ी क्या हो जाती है, एक आप मान सकते हो कि उन्होंने फर्निश म्यूजिक है ना वो ज़्यादा अट्रैक्शन होते हैं। जैसे कोई भी सेलिब्रेशन वगैरह होता है ना, उनमें पार्टियां सेलिब्रेशन कैफे में अपन देखते हैं, तो उन्होंने अपना जो डांस है वो अच्छा होता है रिमिक्स म्यूजिक में। और उनके बैड इफेक्ट में बच्चों ने ये बताया था कि रिमिक्स म्यूजिक है वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो मेन जो म्यूजिक है ना, मेन म्यूजिक है उसकी पॉपुलरिटी को वो घटा रहे हैं, कहीं ना कहीं घटा रहे हैं। और वो क्या है, और एक ये टेक्नोलॉजी को एक अलग लेवल पर भी रिमिक्स म्यूजिक ले जा रहे हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देने थे। और बाकी इस प्रकार रहा हमारा जेडी का सफर, बहुत अच्छा रहा कोची में। और अब एएससी कोची पर ही शायद हमारी ज्वाइनिंग लेटर आने पर पता चलेगा कहाँ बुलाया जाएगा, ठीक है।
तो इसके लिए जय हिंद, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक सभी को। आप जीडी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, टॉपिक आपको बता दिए जाएंगे और रिव्यू आपको ऐसे रिव्यू बच्चों के दिए जाएंगे जिनकी हद नहीं है, जिन्होंने कितनी बार क्लियर किया है ये भी आपको बता देंगे अच्छे से। और हर एएससी का रिव्यू यहाँ पर मिलेगा, सटीक मिलेगा, टॉपिक है वो सटीक मिलेंगे। टॉपिक जितने आए हैं वो टॉपिक जितने भी आए हैं वो मैं कलेक्शन करके 30-35 टॉपिक उनको बता दूंगा और आप उनको पढ़ लेना, उसके बाद में आप वो खुले होकर जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं। और आप यहाँ पर इससे जो चैनल है इस पर सपोर्ट बना रखिए, क्योंकि यहाँ पर एरा गैरा कोई बंदा है वो रिव्यू नहीं देगा, वहाँ पर वही बंदा देगा जिसने कितनी बार क्लियर किया है वो भी बताएगा, और उसके बाद में आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपको उसके कॉन्फिडेंस से पता चल जाएगा कि हाँ यार वो सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड बच्चों को दिया जाएगा, जो बच्चा सिलेक्टेड नहीं है उनका इस प्लेटफॉर्म है, इस पर हम रिव्यू देने के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं बिल्कुल, क्योंकि हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं किसी भी प्रकार से हो वो। ठीक है, इतनी कर सकते हैं, इतनी ठीक है, 15 अगस्त तक होगी उतनी करेंगे, उसके बाद में देखेंगे। आपको हर वीडियो दिखाया जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम का और मेडिकल के टाइम का, और जो वहाँ पर अपन ज्वाइनिंग जाते हैं उस टाइम का भी, और किस प्रकार से अपनी क्या रिएक्शन होती है, रिजल्ट आता है, एनरोलमेंट फीस आती है, वो सभी वीडियो आपको मिलेंगे। बहुत एक्साइटमेंट होता है इस प्रकार से। जय हिंद।